हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्यागी इन्फोटेक में। आज हम आपको एपीआई के बारे में बताएंगे। एम रोबोटिक वालों का एपीआई है, ये लापू एपीआई है, जिसमें आप लापू से अपना रिचार्ज एपीआई बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडमिन पैनल है, रिचार्ज का एडमिन पैनल है और आप रिचार्ज का सर्विस देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और आपके पास लापू हैं, जैसे एयरटेल का लापू है सिम है, या वीआई का लापू सिम है, जियो का लापू सिम है, या जियो पोस्ट प्लस चलाते हैं, जियो पोस्ट लाइट चलाते हैं, या डीटीएच का भी लापू सिम अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे लापू अपना ऐड करके उसको एपीआई में कन्वर्ट करके और अपने एडमिन पैनल पे इंटीग्रेशन करा के आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरीके से आप इसमें लापू ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें अपना ट्रांजैक्शन शो होगा आपका, और क्या ही इसका प्लान है, और कितने सिम आप प्लान में चला सकते हैं, कितने कितने रुपए के प्लान है, और कौन कौन से प्लान में कितने कितने सिम आप चला सकते हैं, और कैसे आप इसमें साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद लॉगिन, और कैसे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो चलो हम आपको आप बताते हैं कि इसमें आप साइन अप कैसे करते हैं। ठीक है, वो तो और आगे इसमें चलेंगे तो हम ये देखेंगे हमने इसमें लॉगिन किया है हमने। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे mrobotic.in। mrobotic.in डाल के हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरीके का आएगा अगर आपका बना हुआ है तो। ठीक है, एम रोबोटिक यहाँ पे यूज़र नेम अपना डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो अगर आपका इस पर बना हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ, तो इस तरह का इंटरफेस होगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, न्यू यूज़र है आप, तो उसका रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज वगैरह भी नहीं जाता है, कुछ नहीं है, ओनली केवल आपको प्लान ही इसका परचेज करना है। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे हम देखिए ऊपर कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस कुछ हमारे सामने आ जाएगा, एम रोबोटिक। और यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले अपना फुल नेम डालेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में नाम है, फुल नेम हम यहाँ पे डालेंगे। यूज़र नेम हम डालेंगे, यूज़र नेम में आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपना बिजनेस ईमेल आईडी डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे बना हुआ है आपका। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा हम इसमें फिल करेंगे, और फिल करने के बाद हम इसमें साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही दिया हुआ होगा। तो वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड देखने के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं आपका यूज़र नेम डालूँगा। मेरा यूज़र नेम जो है वो मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा यूज़र नेम है, और मेरा पासवर्ड। चलिए मैं आपको यहाँ जल्दी जल्दी लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपना यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डाल के। देखिए मैंने मेरा लॉगिन हो गया है, और इस लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमने सबसे पहले इसका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो है इसका वो हम देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि हम इसको इंटीग्रेशन करवाएंगे अपने एडमिन पैनल में, या जो भी आपका रिचार्ज पैनल है। अगर आप जो डेवलपर है उन्होंने आपको अथॉरिटी दी हुई है एपीआई इंटीग्रेशन की, तो आप खुद एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या आप अपने डेवलपर से भी करा सकते हैं। तो अगर पहले आप प्लान परचेज कर लेंगे, इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, तो आपका जो पैसा प्लान आपने परचेज किया है वो पैसा आपका रिफ़ंड नहीं होता है। तो इसलिए पहले आप इंटीग्रेशन कराइए, उसके बाद में प्लान परचेज करके आप इसमें लापू ऐड करके यूज कर सकते हैं। तो इसका जो एपीआई डॉक्यूमेंट है ना, देखिए यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कौन कौन से लापू हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए मोबाइल कंपनी आईडी, यहाँ पे आप वीआई का भी कर सकते हैं, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, जियो, और डिश टीवी, टाटा स्काई, एयरटेल डीटीएच, अपना टाटा डोकोमो, और वीडियोकॉन, एयरटेल थैंक्स, जियो पोस्ट लाइट। यहाँ पे लगभग सारे ही आप लापू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिल पेमेंट कंपनी आईडी के भी यहाँ पे कर सकते हैं, कि देखिए बिल पेमेंट कंपनियाँ जो भी हैं, एयरटेल मनी है, या ट्रू वैल्यू है, और एम कैश है, ये जितने भी हैं यहाँ पे आप ये भी आप बिल पेमेंट एपीआई भी
लापू भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके नीचे हम इसके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसका एपीआई डॉक्यूमेंट है, मोबाइल रिचार्ज एपीआई डॉक्यूमेंट आ जाएगा और मोबाइल रिचार्ज स्टेट वाइज एपीआई आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डेवलपर का काम है, डेवलपर यहाँ से देख के सब कुछ कर देते हैं। लापू बैलेंस एपीआई सब कुछ यहाँ पे इनका मिलेगा, स्टेटस एपीआई सब कुछ होएगा यहाँ पे इनका। तो यहाँ से देख के आप अपना इसको इंटीग्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे इनके, इस तरीके से डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें लापू ऐड करना है। लापू ऐड करने से पहले भी हमें प्लान परचेज करना पड़ेगा, बिना प्लान परचेज करे लापू ऐड नहीं होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसका जो प्लान इसका चलता है वो हम एक बार वो परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लान पे आएंगे, प्लान पे आने के बाद बाय प्लान करेंगे। बाय प्लान करने के बाद अब आपको कौन सा लापू चलाना है, जैसे कि वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, बीएसएनएल है। वीआई में आप एयरटेल आइडिया भी ले सकते हैं, वीआई भी ले सकते हैं, दोनों में चलेगा क्योंकि वीआई वोडा और आइडिया एक ही जगह मर्ज हो चुके हैं। बीएसएनएल, जियो, डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, ये सारे लापू यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई सा भी क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे मेरा क्या है, मेरा जियो पोस्ट लाइट अभी चल रहा है, तो जियो पोस्ट लाइट देखिए ये दिया हुआ है। हम जियो पोस्ट लाइट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं इसे क्लिक नहीं कर सकता, मेरा प्लान में दिक्कत आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे जियो पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार जियो पे हम क्लिक करेंगे, जियो पे क्लिक करने के बाद ये सारे प्लान हमारे सामने ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए नीचे कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि जियो पोस्ट प्लस है, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूटर से जियो पोस्ट प्लस हम सिम लेते हैं, ये उसका है। जियो पोस्ट लाइट का अलग प्लान होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास जियो पोस्ट लाइट आप का लापू आपके पास है, जियो पोस्ट प्लस का आपने प्लान परचेज कर लिया तो इसमें चलेगा नहीं, ये आपका पैसा बेकार चला जाएगा। तो इसलिए पहले ये देख लें कि वो जियो का है, जियो पोस्ट प्लस का है, जियो पोस्ट लाइट का है। इसमें ये दिक्कत रहती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जियो पोस्ट प्लस का प्लान परचेज कर लेते हैं और जियो पोस्ट लाइट उसमें ऐड करते हैं, तो वो ऐड नहीं होता, फिर उनको जियो पोस्ट लाइट का प्लान परचेज करना पड़ता है, तो डबल खर्चा उनका हो जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, पहले आप देख लें कि आप कौन सा प्लान परचेज कर रहे हैं। हमारे पास जियो पोस्ट प्लस का हमने प्लान परचेज करना है, हमारे पास लापू है, तो हम जियो पोस्ट लाइट में क्या है कि 10 सिम, अगर हमारे पास 1 सिम है, 2 सिम है, 3 सिम है, 4 सिम है, 5 सिम, 10 सिम तक आप इसमें इस प्लान में ऐड कर सकते हैं। प्लान जो है आपका वो 300 रुपये का है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन के लिए होगी। यानी कि अगर आपके पास 10 सिम या 10 से कम सिम है तो आप ये वाला प्लान परचेज करेंगे, 10 सिम से ज़्यादा सिम है, 20 सिम तक, तो आपका ये वाला प्लान परचेज करेंगे। और यहाँ पे 20 सिम से ज़्यादा और 99 सिम तक अगर आपके पास है तो ये वाला प्लान आप परचेज करेंगे 750 रुपये वाला। और इसको आप ईयरली भी परचेज कर सकते हैं, 10 सिम वाला ईयरली भी हो जाएगा, 20 सिम वाला ईयरली भी हो जाएगा, लेकिन ईयरली वाला नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई लापू में दिक्कत आ जाती है या काम बंद हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है क्योंकि पैसा रिफ़ंड नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 10 सिम इसलिए होता है, इसमें बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपका आपने 4 सिम ऐड किए हुए हैं, 4 सिम का बेनिफिट ये रहेगा, करने के लिए एक भी कर सकते हैं, एक पे ही चलाते हैं ज़्यादातर जिनका छोटा काम होता है। 10 सिम में ये होगा, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर आपके पास जियो की 4 रिक्वेस्ट आ गई, तो 4 रिक्वेस्ट 1 सेकंड के अंदर अंदर तो एक सिम पे चलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, कोई एक रिक्वेस्ट पहले पे चली जाएगी, दूसरे पे चली जाएगी, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे पे चली जाएगी, इस तरीके से चारों के सिम पे एक रिचार्ज हो जाएगा। तो इसलिए एक से ज़्यादा सिम ऐड करना ज़रूरी होता है। प्लान परचेज करने के लिए हम यहाँ परचेज पे क्लिक करेंगे। परचेज पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इनका पेमेंट का इनका डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ पे आप अमाउंट तो भरने की ज़रूरत है नहीं, वो तो फिल हुआ आता है। और उसके बाद आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो आप वो बेनिफिट रहे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ ज़्यादा इसमें कटता नहीं है, हो सकता है ना ही कटे, बिल्कुल 0% हो। तो क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड में आप जानते ही है बाद में पेमेंट करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड का। तो अगर मैं प्लान परचेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो प्लान एक्टिव है वो प्लान मेरा एक्सपायर हो जाएगा। ये बहुत दिक्कत है एमरोबोटिक वाले में, अगर आपका प्लान कोई लाइव प्लान चल रहा है और वहाँ पे क्लिक कर देते हैं परचेज पे, तो आपका जो एक्टिव प्लान होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, आप परचेज कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना कोई इतना भारी काम नहीं है,
आज की डेट में सब लोग जानते हैं पेमेंट करना किस तरीके से पेमेंट होता है। उसके बाद प्लान परचेज करने के बाद हम लापू ऐड करेंगे। लापू कैसे ऐड होता है, देखिए यहाँ पे ये लापू का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऐड लापू। ऐड लापू पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस कुछ हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐड न्यू लापू। तो न्यू लापू पे हम जब ऐड यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम ऑपरेटर चूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही ऑपरेटर शो होंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो जियो पोस्ट लाइट ही शो हो रहा है केवल, और क्यों नहीं हो रहा। तो क्या है कि जो भी प्लान हमने परचेज किया है, अभी मेरा जो प्लान चल रहा है वो जियो पोस्ट लाइट का चल रहा है, तो मेरा जियो पोस्ट लाइट ही शो होगा। और अगर मेरे पास एयरटेल भी है, एयरटेल का भी प्लान परचेज किया हुआ है, वीआई का भी प्लान परचेज किया हुआ है, बीएसएनएल का भी प्लान परचेज किया हुआ है, जियो पोस्ट का भी किया हुआ है, जियो पोस्ट लाइट का भी किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, सारे ऑपरेटर शो हो जाएंगे। जो भी प्लान परचेज की बात है उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए मेरा जियो पोस्ट लाइट का, तो मैं यहाँ पे जियो पोस्ट लाइट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं आपका यहाँ पे लापू नंबर डालूंगा। देखिए थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। लापू नंबर डालूंगा। अब लापू नंबर क्या है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए अगर जियो पोस्ट लाइट है तो जियो पोस्ट लाइट में क्या है, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। जिस नंबर से जियो पोस्ट लाइट बना हुआ है वो नंबर डालना है, मोबाइल नंबर। और अगर जियो पोस्ट प्लस है तो यहाँ पे एक पोस्ट आईडी मिलती है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कि 068 से शुरू होती है, 068 की आईडी जिसको बोलते हैं, 068 से शुरू होती है, वो यहाँ पे डलेगा। उसमें मोबाइल नंबर नहीं डलेगा। ध्यान रखना, जियो पोस्ट प्लस में लापू आईडी डलेगी जो डिस्ट्रीब्यूटर बना के देता है, और जियो पोस्ट लाइट में आपका मोबाइल नंबर डलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे। पिन कौन सा डलेगा, यहाँ पे जो हम लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन में, जो लॉगिन करते हैं उसमें पिन मांगता है, वो पिन यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद IMEI नंबर मांगेगा। ये IMEI नंबर जो होता है ये कहीं अलग से नहीं मिलता है। इसके आगे देखिए जनरेट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे IMEI नंबर जनरेट हो जाएगा इनका। उसके बाद नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि जिस नाम से आपका लापू बना हुआ है वो लापू नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट, मेन चीज़ है स्टेट। स्टेट में क्या है कि मान लीजिए अगर आप बिहार से हैं, आप ओनली बिहार के रिचार्ज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इनका बिहार सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए बिहार एंड ये कौन सा है, झारखंड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अब इस सिम से जो रिचार्ज होगा वो बिहार और झारखंड का होगा। इसके अलावा और कोई रिचार्ज यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सारे रिचार्ज फेल्ड होते रहेंगे। और अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए अदर एंड ऑल, तो ऑल में क्या, ऑल स्टेट आ गए। अब यहाँ पे यूपी की अगर रिक्वेस्ट आती है, रिचार्ज होता है, तो वो भी हो जाएगा, बिहार का भी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का भी हो जाएगा, हरियाणा का भी हो जाएगा, सारे रिचार्ज यहाँ से हो जाएंगे। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद ऐड लापू पे क्लिक करेंगे। अब मैं क्लिक नहीं कर सकता, मेरा प्लान परचेज है, दिक्कत हो जाएगी अगर मेरा रिचार्ज फेल्ड होने शुरू हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे ऐड लापू करेंगे। ऐड लापू करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से नीचे का देखिए लापू लिस्ट, लापू लिस्ट से हो जाती है यहाँ पे। देखिए अब मेरा ये 3 लापू मेरे चल रहे हैं। ये देखिए जियो पोस्ट लाइट का है, तो जियो पोस्ट लाइट में ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है। उसके ऊपर नीचे से सेकंड नंबर पे ये जियो पोस्ट प्लस का है, यहाँ पे 068 वाली आईडी शो हो रही है, मेरा नाम भी शो हो रहा है। और उसके ऊपर मैंने VI का लिया हुआ है, आइडिया वाला, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर। केवल जियो पोस्ट प्लस में आईडी डलती है, पोस्ट आईडी, बाकी सभी में मोबाइल नंबर डलता है। यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक लिखा हुआ है, ये ब्लॉक नहीं हुए हैं मेरे, मतलब पोस्ट ब्लॉक नहीं है, ये मेरा प्लान परचेज नहीं है मेरा, इसलिए ब्लॉक दिखा रहा है। मेरा पोस्ट लाइट का प्लान परचेज है, यहाँ पे बैलेंस भी शो हो रहा है, 2487 रुपये मेरे पोस्ट में पड़े हुए हैं पोस्ट लाइट में। और ये ऑन है, ऑन ऑफ ये हो जाता है कभी कभी, तो ऑफ में अगर होगा तो ये रेड हो जाएगा, ऑन में इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए है। अगर आपके पोस्ट में बैलेंस डला हुआ है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका जियो पोस्ट लाइट में आपने बैलेंस ऐड किया और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो एक बार बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बैलेंस शो हो जाएगा यहाँ पे। और मान लीजिए अगर आपका ऑटो डेबिट, ऑटो क्रेडिट आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो शो नहीं हो रहा है, तो पोस्ट प्लस में या VI वगैरह किसी में, तो बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लापू में बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा।
उसके बाद एडिट हम कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि ये हमारा ऑफ हो जाता है, ऑफ होने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ये OTP मांगता है। तो OTP पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम OTP पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे OTP पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से शो होगा, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। और ओके पे हम क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर शो होगा, उसके नीचे OTP फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको आप डाल के सबमिट करेंगे और ये आपका लापू द्वारा से ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐड होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक बार बैलेंस पे क्लिक करेंगे, आपका बैलेंस शो हो जाएगा। ये यहाँ पे केवल इतना ही काम है और बाकी इसके अलावा कोई और यहाँ पे काम नहीं है। अब देखिए हम आ जाते हैं उसके बाद लापू सेटिंग। ये कोई इसमें कुछ ज़्यादा उसके बात नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम रिचार्ज, इसका हम जो ट्रांजैक्शन देखते हैं वो कैसे देखेंगे। देखिए पेंडिंग रिचार्ज, अगर कोई रिचार्ज आपका पेंडिंग है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, सेकंड नंबर पे रिचार्ज रिपोर्ट, रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे लापू जितने भी हमारे चल रहे हैं सब की ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे शो हो जाएंगे। कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे पेंडिंग शो होगा, फेल्ड है तो यहाँ पे फेल्ड शो होगा रेड कलर में, और पेंडिंग ऑरेंज कलर में होता है, और सक्सेस ये आपका आ ही रहा है ग्रीन कलर में। अगर कोई पेंडिंग रिचार्ज है तो उसको आप पहले चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये इनकी ID डली हुई होती है, मैं दिखा देता हूँ किस तरह की ID होती है। ये देखिए ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID शो होती है, 10 रुपये का रिचार्ज है। तो अगर ट्रांजैक्शन ID शो हो रही है तो इनका एक मैसेज आता है, जो जितने भी रिचार्ज होंगे हर रिचार्ज का मैसेज आता है नंबर पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर सक्सेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट पे, फेल्ड करना है तो इसके सामने वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका, और इसको एक बार रेफ्रेश करेंगे तो ये स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है परचेज रिपोर्ट, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। सेटिंग में भी आपका चेंज पासवर्ड वगैरह आप कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा वो नहीं है। अब आ जाता है यहाँ पे प्लान, प्लान पे हम क्लिक करेंगे। बाय प्लान मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्लान बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव, देखिए सेकंड नंबर पे एक्टिव प्लान, यहाँ पे दिखाता है कौन कौन से प्लान आपके एक्टिव हैं। मान लीजिए आपने 4 लापू खरीद रखे हैं, एयरटेल का भी लिया हुआ है, VI का भी लिया हुआ है, BSNL भी लिया हुआ है, जियो पोस्ट भी लिया हुआ है, जियो पोस्ट लाइट भी लिया हुआ है। अब ये सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन एक्टिव कौन सा है ये कैसे पता लगेगा। तो हमारा देखिए नीचे है जियो पोस्ट लाइट 10 सिम वाला है, और 9 अगस्त को 2023 को हमने ये लापू बनाया था। ये देखिए क्रिएट एट यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन सी डेट में हमने लापू क्रिएट किया था, यहाँ पे शो हो जाएगा। और एक्सपायर्ड कब हो रहा है, ये देखिए 13 मई 2024 को एक्सपायर्ड हो रहा है, यानी कि हमने ये 15 मई को हमने ये परचेज किया था। तो 28 दिन के लिए ये वैलिड होता है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये जैसे 13 मई को एक्सपायर हो रहा है तो 13 मई से पहले ही हमारे पास मैसेज आना, ईमेल आना शुरू हो जाता है कि आपका ये वाला प्लान एक्सपायर होने वाला है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करके बैक आ जाते हैं। इस तरीके से ये सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, इस तरीके से देखिए। और यहाँ पे क्या है कि देखिए ये मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। टोटल बैलेंस यहाँ पे शो होगा जो आपका लापू में बैलेंस है। उसके बाद रिचार्ज, कितने रिचार्ज आज की डेट में हुए वो यहाँ पे शो होंगे। टोटल आर ऑफ़र यहाँ पे शो होंगे आपके। और अमाउंट लिमिट अगर आपने लगा रखी है तो वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। रोमिंग लिमिट यहाँ पे शो होगी। अब देखिए ये आर ऑफ़र कैसे शो होता है, अगर आपका एयरटेल का लापू चल रहा है तो आर ऑफ़र आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन जियो पोस्ट प्लस और जियो पोस्ट लाइट का शो नहीं होता, क्योंकि जियो पोस्ट लाइट में तो आर ऑफ़र आता ही नहीं है। और जियो पोस्ट प्लस में आर ऑफ़र आता है वो हैंड टू हैंड नहीं आता, वो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आता है। यहाँ पे क्या है, लाइव आर ऑफ़र शो होता है। जैसे कि एयरटेल में 299 का रिचार्ज किया, वहाँ पे कोई आपको 5 रुपये 10 रुपये मिल गए तो यहाँ पे वो तुरंत शो हो जाएंगे, क्योंकि इनका लाइव चलता है आर ऑफ़र। एयरटेल का, VI का लाइव चलता है तो ही शो होगा यहाँ पे। और अगर आपका बाद में आर ऑफ़र मिल रहा है, जैसे BSNL में भी शायद बाद में ही आता है, और जियो में तो खैर बाद में आता ही आता है जियो पोस्ट प्लस में, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। ओनली लाइव आर ऑफ़र ही शो होता है, ठीक है दोस्तों।
और इस तरीके यहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में, लापू ऐड करने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ आपके समझ में नहीं आया है, तो ये देखिए ऊपर इनका मोबाइल एंड व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, सपोर्ट नंबर है। यहाँ पे आप कॉल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस चीज़ में कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सपोर्ट बहुत अच्छा है इनका, और ये सपोर्ट भी अच्छा है और चलता भी बहुत अच्छा है हम रोबोटिक वालों का। ये जो प्लान एपीआई है इनका बहुत अच्छा चलता है। और प्रमोशन की तो बात ये है, प्रमोशन तो ये लोग कराते ही नहीं है, हम रोबोटिक वाले किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कराने, ऑलरेडी इनका बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन करवाने की इनको ज़रूरत ही नहीं है, और हम भी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते हैं। और देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एडमिन पैनल चला रहे हैं रिचार्ज वगैरह का, तो उसमें एम प्लान की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपका जो रिटेलर है वो एम प्लान देख सकता है और ऑफर चेक कर सकता है, तो उसका एपीआई भी इनका एम रोबोटिक वालों का आता है। उसकी वीडियो भी हमने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ पे भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, एपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट गेटवे लेना चाहते हैं एम रोबोटिक वालों का, रोबोटिक वालों का पेमेंट गेटवे भी आता है। इसमें क्या है कि यूपीआई गेटवे के नाम से है, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप उसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो वीडियो भी आप में देख सकते हैं। और उसके बाद इसका लिंक जो है एम रोबोटिक वाला जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका हम लिंक वीडियो में दे देंगे। वैसे तो लिंक में एम रोबोटिक डॉट इन ही डालना है केवल, और बाकी हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एपीआई की ज़रूरत है, मान लीजिए आप ये एम रोबोटिक नहीं चलाना चाहते, आपके पास कोई लापू सिम नहीं है, डायरेक्ट एपीआई से चलाना चाहते हैं, तो हमारे पास हम रिचार्ज का एपीआई प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि ऑल प्रीपेड रिचार्ज, ऑल डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जमा कर सकते हैं, और हम एपीआई भी देते हैं, तो आप हमारा एपीआई भी चला सकते हैं। और अगर लापू चलाना चाहते हैं तो लापू भी आप डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन बैक हैंड में एपीआई का होना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से बैलेंस आपका सॉरी लापू में ख़त्म हो जाता है और उनका ऑटो रिफ़िल नहीं आ रहा है, तो फिर कहाँ से रिचार्ज होगा, तो वो सारा रिचार्ज आपका बैक हैंड में अगर एपीआई होगी तो वहाँ पे जाता रहेगा, इतने आपका ऑटो रिफ़िल आता है। तो बैक हैंड में एपीआई भी लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप एपीआई लेना चाह रहे हैं तो आप हमारा एपीआई भी देख सकते हैं, हमने उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर कोई आपका रिचार्ज का रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को लेना चाह रहा है तो वो भी हम देते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। त्यागी इन्फोटेक हमारा चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो हम जो भी बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपका कोई मित्र है वो एडमिन पैनल चला रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी इसको देख के आगे अपना लापू सिम ऐड करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।